ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ शरीन। तुम कहाँ रहती हो? हम तो फरिया बाजी के पड़ोस में ही रहते हैं। तो सारिम तुम्हारे भाई हैं? तुम्हें देख के उसको शय मिली है, वरना उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेरे आगे बोल सके। देखिए मॉम, आप परेशान ना हो, मैं फवाद से बात करता हूँ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब कुछ ठीक होगा। कम ऑन मॉम, आप इतनी मायूसी वाली बातें क्यों कर रही हैं? कि जब हम पहले आपके पास रिश्ता लेकर आए थे तो आपने इनकार कर दिया, और जब दूसरी दफा आए तो एकदम से आपने हाँ कैसे कर दी? देखिए जी, बात दरअसल ये है कि हमारे स्टेटस में और आपके स्टेटस में बहुत फर्क है। अच्छा, तो तुम इससे इनकार करती हो कि इस सारे मामले में तुम्हारा कोई हाथ नहीं? मेरा तो आपके मामले में भी कोई हाथ नहीं था। जानता हूँ, ये मेरी ही हिमाकत है, वरना तुम तो बहुत अक्लमंद हो, है ना? मेरा ये मतलब नहीं था। बस फरिया, बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना फरिया। मेरी सहेली मेरी भाभी। क्या बात है बेगम, किन सोचों में गुम है? बात यह है आर्यान, मैं आज अम्मा की तरफ गई थी तो मुझे एहसास हुआ कि जब से फरीहा की शादी हुई है बेचारी एक दफा मैके नहीं आई। हाँ ये तो है भाई, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अम्मात की मर्जी होगी तो वो लेकर आएगा ना। नहीं आर्यान, उसकी नई नई शादी हुई है। दस्तूर के मुताबिक हमें फरीहा की ससुराल समेत एक दावत करनी चाहिए ताकि उसके पैर खुले। भाई तरीका तो यही होता है। भाई बेगम साहिबा, ये सारे मामलात खवातीन के होते हैं, लेकिन एक चीज की मुझे हैरानी हो रही है कि अम्मा को इस बात का ख्याल क्यों नहीं है। लेकिन तुम बहुत अच्छी हो मैरी, सबका कितना ख्याल रखती है। चलो, कोई तो है जो मेरी कदर करता है। खैर, आप ऐसा करें, शबाना खाला से कहें कि फरिया के ससुराल कॉल करके ना सबको खाने पे इनवाइट करें। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। ठीक है, मैं आज ही अम्मी से बात करता हूँ। शुक्रिया मैरी, तुम फरिया का कितना ख्याल रखती हो। शुक्रिया, मैं आपका भी ख्याल रखती हूँ। ये तो है। क्या बात है हा? अभी अरियान जो बात कह के गया है उस पर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? वाकई मुझे यकीन नहीं आ रहा कि महरीन ने फरिया के ससुराल वालों को दावत कैसे दी। ये अचानक काया कैसे पलट गई? अरे महरीन दिल की बुरी नहीं है। फरिया के जाने के बाद उसको एहसास हुआ है फरिया की कमी महसूस कर रही है वो। अगर घर का माहौल बेहतर हो रहा है तो तुम भी थोड़ी सी चेंज हो जाओ और महरीन को दिल से कबूल कर लो। हाँ, वो दिल की बुरी नहीं है, बुरी तो मैं हूँ। सारे झगड़े मेरी वजह से हैं। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। अरे भाई, अगर कोई नेकी के कदम उठा रहा है तो ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम रास्ते से कांटे हटाकर फूल बिखेर दें ताकि उसकी मुश्किल आसान हो जाए। खूबियां कैसे तलाश करूं? मैं तो हूं ही बुरी, इसलिए मुझे बुराई ही नजर आएगी। बहुत देर हो गई है, मैं सोने जा रही हूं। हेलो, हाँ बोल मेरिन, क्या बात है? अम्मा, मैंने अभी यहाँ किसी को नहीं बताया कि तुम लोगों को दावत पे बुलाया, क्योंकि अगर मैंने पहले से कह दिया ना तो यकीनन शबाना खाला एतराज करेंगी और हमारा सारा मंसूबा खाक में मिल जाएगा। अरे शाबाश, मगर मेरिन ये तो बता कि हम दावत में शामिल कैसे होंगे बिगल बुझा के? अम्मा, यही बताने के लिए फोन किया है। मैं ऐन मौके पे कुछ ना कुछ करके तुम लोगों को बुलवा लूंगी। बस तुम अपनी तैयारी पूरी रखना और हाँ, शहरीन को जरूर साथ लाना। और अम्मा सुनो, शहरीन को खूब अच्छा सा तैयार करवा के लाना। अरे हाँ हाँ, तू फिक्र ही ना कर, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी बिगल बजा के। बस तू हमें ना दावत में एक बार बुला ले। हद करती हो अम्मा।
तुम्हें नहीं बुलाऊंगी तो क्या करूंगी? तुम्हें क्या लगता है मेरा सच में उस फरीहा की दावत करने का मूड है? अच्छा सुनो, मुझे लग रहा है कोई आ रहा है, मैं रख रही हूँ। हाँ बाय। यस, सेक्सी हो जाए बस। हाँ बोलो फवाद और आयजा, तुम लोगों को क्या बात करनी है मुझसे? भाभी हमें आपकी हेल्प की बहुत जरूरत है। मैं तुम लोगों की क्या मदद कर सकती हूँ? देखो तुम लोग मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करो। सारिम और शहरीन की बहन मेरी भाभी है और ये रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। लेकिन भाभी, इससे क्या फर्क पड़ता है? आयजा, बहुत फर्क पड़ता है। हमारे माशरे में इन रिश्तों को बहुत नाजुक लिया जाता है और अगर कल को कोई ऊंच नीच हो गई, सब खराब हो गया, तो मेरे भाई का घर भी खराब हो जाएगा। प्लीज तुम लोग मुझे समझने की कोशिश करो। हमाद, जी फरीहा के घर से फोन आया था, उनके यहाँ कोई डिनर है। मैं तो बिजी होंगी, मैं नहीं जा सकूंगी। तुम दोनों क्यों नहीं चले जाते हो? अच्छा मॉम, मेरा ख्याल है कि रहने ही दें, मुझे भी जरूरी काम है। क्या हो गया भाई? आप कब से इतने बोरिंग हो गए? शादी के बाद पहली दावत है, आपको जाना चाहिए। फवाद, मैं वाकई बिजी हूँ यार। क्या बिजी हैं? कोई जरूरी काम है तो मुझे बोल दे, मैं कर लूंगा। अच्छा ठीक है, फिर कल मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा और हम सब साथ चलेंगे। ओके? ये आज मेहरीन बेगम के रंग ढंग ही निराले हैं। ये सचमुच बदल गई है या आज माँ बेटी की कोई नई चाल है? हो ना हो इस पे मेहरीन बेगम का अपना खुद का मफाद होगा, वरना ये इतनी सीधी तो नहीं कि अपनी जिम्मेदारियां महसूस करे। आखिर ये मुअम्मा क्या है? कब ये गुत्थी सुलझेगी? लेकिन ये सब करने में इसका क्या मफाद हो सकता है? ये बात समझ में नहीं आ रही। अल्लाह खैर ही रखना, ये मेहरीन बेगम है। हेलो, हाँ मेहरीन, बोल बेटा, क्या बात है? अम्मा आप लोग तैयार है ना? हाँ हाँ बेटा, मैं भी तैयार होने लगी हूँ और शहरीन भी तैयार हो रही है। जैसी वो तैयार होती है तो हम जाने लगे। अच्छा ठीक है, बस 15-20 मिनट बाद आ जाइएगा। चलो ठीक है, आ जाएंगे हम। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अरे ओ शहरीन, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो हम इस घर में आ गए। उस मनहूस घर से जान छूटी, जब देखो कोई ना कोई मसला खड़ा ही रहता था। सही बात है, और ये सब हमारी इस काबिल बेटे की वजह से हुआ है। अरे आओ बेटा, बैठो बैठो, थक गई होगी तुम। जी खालू, यकीन करें वाकई बहुत थक गई मैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अम्मा और शहरीन को बुला लूं, इसी बहाने मेरे काम का बोझ भी कुछ हल्का हो जाएगा। अभी तो कोई आया नहीं है, सब आएंगे तो मेहमानों को सिर्फ खाना खिलाना बाकी रह गया है। और क्या काम है? अम्मी, अगर उसका दिल कर रहा है उनसे मिलने का तो आप इजाजत दे दें। इस खुशी के मौके पर आप भी दिल बड़ा कर लें। हाँ जाओ बेटा, बुला लो। शहरीन के आने से घर में रौनक भर जाएगी। बिल्कुल, मैं शहरीन को कॉल कर दूं। भाभी, हम भी चलेंगे आप लोग के साथ। वो तो ठीक है, तुम लोग भी हमारे साथ चलो, लेकिन आंटी ने तो हमें कहा था और उन्हें एतराज ना हो। अरे तो कोई बात नहीं है, आ जाओ तुम दोनों हमारे साथ। अगर मॉम कुछ कहेंगी तो मैं संभाल लूंगा। हाँ, हम मॉम से बात कर लेंगे। सही, चल लेट्स गो।
तुम्हारे घर के सब लोग क्यों नहीं आए? सभी लोग तो आए हैं सारिम भाई को छोड़कर। तो वो क्यों नहीं आए? उन्हें सबसे मिलना जुलना पसंद नहीं है, या जहाँ तक मुझे याद है वो शादी में भी शरीक नहीं हुए थे। हाँ, वो तुम्हें बताया था ना मैंने कि उन दिनों उनकी तबीयत बहुत खराब थी। ओह हाँ, तुमने बताया था। बट वो आज क्यों नहीं आए फिर? आज उनके एक बहुत अच्छे दोस्त की शादी है ना, तो बस शाम से वही है, इसलिए नहीं आए। फिर तो वो बहुत मसरूफ होंगे आजकल। जी। कॉफी और चाय चलेगी? मैं तो नहीं पीती कॉफी या चाय, बट आप बाकी सबसे पूछ लें। ठीक है, मैं मेहरीन से कह देती हूँ। तुम भी आओ ना हमारे घर किसी दिन। हाँ जरूर, बस वो मेरे पेपर्स हो जाए तो फिर मैं जरूर आऊंगी। बेगम साहिबा, खाना लगा दूं? हाँ लगा दो। जी अच्छा। अच्छा सुनो। जी बेगम साहिबा। आयजा और फवाद को भी बोल दो, हम लोग साथ बैठ के खाना खाएंगे। जी छोटी बीबी और छोटे साहब तो घर में नहीं है। कहाँ गए? जी वो फरिया बीबी के साथ उनके मैके गए हैं। क्या? अच्छा तुम जाओ, और खाना लगाने की जरूरत नहीं, मुझे भूख नहीं है। ये फवाद बिल्कुल मेरे हाथों से निकल गया है, और हमाद को क्या जरूरत पड़ी थी उसको साथ ले जाने की? बीवी का गुलाम। थैंक यू। वाह भाई, जिस तरह खाना मजेदार था ना, चाय भी मजेदार होगी। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, बहुत जबरदस्त आंटी, हर चीज बहुत मजे की थी। थैंक यू सो मच। भाई बहुत शुक्रिया, तुम्हें सब चीजें पसंद आई। हाँ तो अब तुम खूब फरमाइशी प्रोग्राम चलाना। क्या जैसे रेडियो पर चलता। रेडियो? हाँ मियाँ, अमान बेटा, तुमसे शादी में तो मुलाकात हुई होगी तुम्हारी इनसे। आज तुम्हारा बाकायदा तारुफ भी करवाओ। ये अशरफ भाई जो है ना, ये रेडियो के बड़े शौकीन हैं, बल्कि यूं समझ लो कि 24 घंटे रेडियो ही सुनते हैं। अच्छा, वैसे अशरफ अंकल, आप इतना रेडियो कैसे सुन लेते हैं? बस बेटा, वो 25 साल हो गए हैं शादी को, तो अब सुनने की आदत हो गई है। अब मैं तो कह रहा हूँ कि तुम भी आदत डाल लो, शादीशुदा जिंदगी कामयाब हो जाएगी। है बेटा, इनकी बातों में हरगिज नहीं आना। बहकाने में शैतान के बिल्कुल करीब करीब है ये बिगुल बजा के। भाई मेरे ससुर इन लॉ तो बहुत कमाल की शख्स, मैं तो इनकी कंपनी बहुत एंजॉय करता हूँ, तुम्हारा नहीं पता। हाँ लेकिन आजकल ये कंपनी खसारे में जा रही है। अरे भाई, आज तो अशरफ साहब ने महफिल लूट ली है। अगर कुछ सुनाई दे? सुन लो। क्या सुनो? खरी सुनाते आज तो, और तो कुछ कर नहीं सकते आप बगल में बैठ के तो कहाँ खरी खरी सुना सकता हूँ मैं। आपको पता है वहां सब आपको पूछ रहे थे, वो फरीहा बाजी की ननंद और देवर वगैरह। तो मुझे जानते भी नहीं है। मैंने बताया था ना शादी में, तो बस यही पूछ रहे थे कि आप शादी पर भी नहीं आए और आज भी। तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया कि आप अपने किसी दोस्त की शादी में गए हैं। अच्छा किया तुमने, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि कब तक तुम इस तरह से बहाने बनाओगे, क्योंकि मैं अब जिंदगी भर उस घर में नहीं जाऊंगा। मैं फरिया को किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता। इतनी हिम्मत नहीं है मुझमें। बस एक हिम्मत ही तो नहीं है आप में, अगर होती तो आज फरीहा बाजी भी आप। बेवफाई की उसने मेरे साथ, चंद पैसों के खातिर उसने मुझे ठुकरा दिया, किसी और को अपना लिया। मैं उसे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा उसे मैं। कहाँ गए थे तुम लोग? फरिया के घर दावत पे गए हुए थे, आप ही ने तो बताया था वहां से ही आ रहे हैं। लेकिन मैंने तो तुम्हें कहा था कि फरिया और तुम दोनों जाओगे।
तो फिर तुम इसको क्यों लेकर गए अपने साथ? कम ऑन मम्मा, आपका ऐसा मूड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, एकदम हिटलर लगती हैं। मेरे साथ ज्यादा कॉमेडी करने की जरूरत नहीं है। मैं खूब समझती हूँ ये शोखियां किस लिए हैं। किसकी इजाजत से गए थे तुम? आप इसी से ही पूछें, मुझे नहीं पता। मुझे नींद आ रही, मैं तो सोने जा रहा हूं। भाई तुम बताओ फरिया, क्यों लेकर गई थी तुम इसको अपने साथ? मौन मम्मा, इसमें भाभी का क्या कसूर है? कसूर तो मेरा है ना कि मैं इसको अपनी बहू बना के लेकर आई हूं और ये यहां आकर अपनी हैसियत भूल गई है। कान खोल के सुन लो फरिया, अगर आइंदा तुमने अपनी मर्जी से कुछ भी किया ना तो वापस अपने घर चली जाना, समझी? भाभी भाभी प्लीज, भाभी प्लीज प्लीज रोए ना। भाभी प्लीज चुप हो जाए। आपको पता है मम्मा बोल देती है गुस्से में। अरे और कितना काम करोगे? अभी छोड़ दो, सुबह कर लेना। चलो चल के सोते हैं। अब बस थोड़ा सा ही रह गया है, आप चले मैं आती हूँ। चलो मैं इंतजार कर रहा हूँ। तुम माँ बेटी की चालों को मैं अच्छी तरह समझती हूँ। अरे क्या गूंगे का गुड़ खा रखा है, जवाब ही नहीं देती? अब मैं आपसे क्या कहूँ खाला, अब फिर तो मेरी मोहब्बत का कोई असर ही नहीं होता। हर वक्त मुझसे बदगुमान रहती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसी तरह आपसे मोहब्बत किए जाऊंगी। ये ड्रामेबाजियां कहीं और करना अच्छा मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और एक बात कान खोलकर सुन लो, आइंदा अगर तुम फरिया के ससुराल गई ना, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूं। अम्मी आप जरा ठंडे दिमाग से सोचें, अपने दिमाग से सब कुछ निकाल दें। इसने ये जो कुछ भी किया है फरिया की मोहब्बत में किया है और कुछ भी नहीं है। तो फरीहा की मोहब्बत में वहां जाती हूँ आर्यन, खाला पता नहीं क्या समझ रही है। मैं तेरे झांसे में आने वाली नहीं हूँ। इसे उल्लू बना, मुझे नहीं बना सकती। मैं खूब जानती हूँ कि तू वहां क्यों जाती है। तू शहरीन को उस घर की बहू बनाना चाहती है। देख रहे हैं आर्यन, अपनी आंखों से देख लें आप, खाला मेरी मासूम बहन पर इल्जाम लगा रही है। अरे शहरीन का तो इतने अच्छे घर से रिश्ता आया हुआ है आर्यन, आप तो गवाह है। आप तो मिल चुके उन लोगों से, फिर आप ऐसा क्यों चाहेंगे? आपके दिमाग में जो कुछ है आप निकाल दो। इसने ये जो कुछ भी किया है फरिया की मोहब्बत में किया है और कुछ भी नहीं है। मैंने कह दिया ना, मैं तेरे झांसे में आने वाली नहीं। किसी को बेवकूफ बना। नहीं अच्छा है, तुम छोड़ो, टेंशन मत लो। चलो मैं बात करूंगा उनसे। मैंने कहा ना बात करो, रिलैक्स। मेरी सहेली मेरी भाभी, मेरी सहेली मेरी भाभी। थोड़ा वक्त मुझे भी दे दें, जान जाएंगे कि मैं कौन हूँ। तो अभी क्यों नहीं? अभी थोड़ा सस्पेंस रहने दें, जब मिलेंगे तो सब पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपसे क्यों मिलूं? मिल ले, क्या पता आपका ही फायदा हो। इतना मत सोचें, कभी कभी कोई काम बगैर सोचे समझे भी किया जाता है। खाला कहीं कोई गड़बड़ ना कर दे अम्मा। ना भी कर पाई ना तो करेगी जरूर। उससे कोई उम्मीद मत रखो, कुछ भी वो कर सकती है बिगल बजा के। अब क्या होगा अम्मा, डर गई? तो क्या ना डरूं अम्मा, हम औरतें हैं और वो चुड़ैलें हैं। जो तुम्हारे घर वालों से कोई शिकायत नहीं है फरिया, और जो कुछ भी यहाँ हो उसमें उनका क्या कसूर? तो आप क्या समझते हैं कि जो कुछ भी हुआ है उसमें सिर्फ मेरा कसूर? इसमें हम दोनों का कोई कसूर नहीं है, बस आप मुझे समझ नहीं सके। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं फवाद और आयशा को छोड़कर घूमने जाऊं।
और आप पता नहीं किस गलत फहमी को अपने दिल में जगह देकर मुझसे नाराज हैं।